वेलकम टू क्लास 7th। आज हम चैप्टर नंबर 5 लाइंस एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। हमें क्या निकालना है? कॉम्प्लीमेंट निकालना है जो एंगल हमारे पास गिवन है। फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है? 20 डिग्री। अब इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 90 में से जो गिवन एंगल है वो हमें माइनस करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया? कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या आ जाएगा हमारा? 90 माइनस गिवन एंगल। गिवन एंगल कितना है हमारा? 20 डिग्री। तो 90 में से 20 माइनस किया तो कितना आ गया? 70 डिग्री। उसके बाद सेकंड पार्ट में क्या गिवन है? 63 डिग्री। अब इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा? इसको गिवन एंगल को 90 में से माइनस करेंगे तो 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री। तो यहाँ से क्या आएगा? माइनस करने के बाद 27 डिग्री। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में क्या गिवन है हमारा? 57 डिग्री एंगल हमारा गिवन है। इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 90 डिग्री माइनस 57, यानी कि 90 में से हम जो गिवन एंगल है उसको माइनस करेंगे। तो यहाँ से 10 में से 7 3 और 8 में से 5 3, 33 डिग्री। इस बात का हमें ये ध्यान रखना है कि जो कॉम्प्लीमेंट एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है? 90 डिग्री। नेक्स्ट सेकंड पार्ट पे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे। फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। अब हमें क्या निकालना है? सप्लीमेंट एंगल। और सप्लीमेंट एंगल का सम कितना होता है? 180। तो जो फर्स्ट पार्ट में जो गिवन एंगल है हमारा वो कितना है? 105 डिग्री। जब हम फर्स्ट क्वेश्चन में कॉम्प्लीमेंट एंगल निकाल रहे थे तो हमने क्या किया था? 90 में से गिवन एंगल को माइनस किया था। अब हम क्या निकाल रहे हैं? सप्लीमेंट एंगल निकाल रहे हैं। तो सप्लीमेंट एंगल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 180 में से गिवन एंगल को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे गिवन एंगल हमारा कितना है? 105 डिग्री। तो 180 में से 105 डिग्री माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 75 डिग्री। सेकेंड पार्ट में जो है हमारा गिवन एंगल वो कितना है? 87 डिग्री। तो यहाँ पे इसका सप्लीमेंट एंगल निकालेंगे तो क्या करेंगे? 180 में से 87 डिग्री को माइनस कर देंगे। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? 93 डिग्री। थर्ड पार्ट 154 डिग्री हमारा गिवन एंगल है। सप्लीमेंट एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे? 180 में से 154 को हम क्या कर देंगे? माइनस। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? 26 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या गिवन है? आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। अभी फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में हमने कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट एंगल निकाले थे। अभी हमें पहचान करनी है, हमारे पास 2 एंगल गिवन है कि इन दोनों एंगल का जब हम सम करेंगे तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है या हमारा सप्लीमेंट्री एंगल है। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें जो 2 एंगल गिवन है वो हमारे क्या क्या है? 65 डिग्री और 115 डिग्री। जब दोनों एंगल्स का सम करेंगे हम 65 डिग्री प्लस 115 डिग्री तो हमारा सम कितना आएगा? 5 और 5 10, 6 और 1 7 और 1 8 और यहाँ से 1, तो 180 डिग्री हमारा क्या आ गया इसका सम। तो ये हमारा कौन सा एंगल है? इन 2 एंगल्स का सम 180 होता है, वो सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम होता है। तो ये हमारे कौन से एंगल हो जाएंगे? सप्लीमेंट्री। अब इनकी पहचान करने के लिए हमें इन 2 एंगल्स का सम करके देखना पड़ेगा। सेकंड पार्ट में क्या है? 63 और 27 डिग्री। तो 63 प्लस 27 डिग्री करेंगे, सम कितना आएगा? 7 3 10 और 6 और 2 8 और 1 9, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री हमारा कौन सा एंगल होगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे ये हमारे। तो इस तरह से हमें इनको आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट पार्ट में चलेंगे। 112 68 दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा हमारा सम? 8 और 2 10, 6 और 1 7 और 1 8, 180। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट 130 प्लस 50 ये भी हमारा कितना हो जाएगा? 180। तो इसको भी हम क्या लिखेंगे? 180 कौन सा होता है हमारा? सप्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट है 45 प्लस 45 डिग्री, ये क्या हो जाएगा हमारा? 90 डिग्री। तो ये हमारा 90 डिग्री कौन से एंगल होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे हमारे। उसके बाद 80 प्लस 10
ये भी 80 + 10 दोनों का सम करेंगे तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये भी हमारा क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। इसको भी हम क्या लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। यहाँ भी हम लिख देंगे सप्लीमेंट्री एंगल है हमारे। ये हमने इनको आइडेंटिफाई कर लिया कि जिन 2 एंगल्स का सम हमारा 180 है वो हमारे सप्लीमेंट्री, और जिनका सम कितना है 90 है वो हमारे कौन से हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, फाइंड द एंगल विच इज़ इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। हमें क्या फाइंड आउट करना है, वो एंगल फाइंड आउट करना है जो अपने कॉम्प्लीमेंट्स के इक्वल हो। तो हम इसमें लेट करके चलेंगे, लेट एक्स बी 2 इक्वल एंगल्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। हमने इसमें लेट कर लिया कि जो x है वो क्या है हमारे इक्वल एंगल हैं अब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट के। तो जब हम सम करेंगे दोनों कॉम्प्लीमेंट्स एंगल का x + x, इक्वल एंगल लेने हैं ना हमें, तो दोनों हम क्या लेके चलेंगे x, और दोनों का सम कितना आना चाहिए कॉम्प्लीमेंट में 90 डिग्री। तो x + x 2x = 90, x = 90, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर लेके आएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी क्या आएगी 45 डिग्री। तो जो हमारा 45 डिग्री एंगल है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट, यानी कि जब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो 90 में से माइनस करेंगे तो क्या आएगा 45 डिग्री ही आएगा। तो ये क्या है, जो 45 डिग्री का जो एंगल है वो एक दूसरे का जो कॉम्प्लीमेंट में वो इक्वल होगा। 45 का कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालेंगे तो 45 डिग्री ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछ रहा है, फाइंड द एंगल विच इज़ इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। हमें कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है जो अपने सप्लीमेंट के इक्वल हो। तो अब की बार भी हम लेट कर लेते हैं एक्स बी 2 इक्वल एंगल ऑफ इट्स सप्लीमेंट। एक्स बी 2 इक्वल एंगल ऑफ इट्स सप्लीमेंट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो एक्स एंगल हमने इक्वल लिए हैं एक दूसरे के सप्लीमेंट के, उन दोनों एंगल्स का सम कितना आना चाहिए सप्लीमेंट में 180 डिग्री। तो यहाँ से x + x = 180, x + x 2x = 180। x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 2 को राइट में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड में जाएगा। तो यहाँ से x = 2 9 जा 18 यानी कि 0, यानी कि 90 डिग्री जो एंगल है वो एक दूसरे के सप्लीमेंट के इक्वल होगा। अगर 90 का हम सप्लीमेंट एंगल निकालेंगे तो क्या आएगा 90 डिग्री ही आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में चलेंगे। इन गिवन फिगर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री। कौन से एंगल 1 और 2 दोनों कैसे एंगल दिए हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। उसके बाद इसने पूछा इफ़ एंगल 1 इज़ डिक्रीज व्हाट चेंज शुड टेक प्लेस इन एंगल 2 सो दैट बोथ एंगल स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री। अब स्टेटमेंट में क्या गिवन है कि जो एंगल, ये हमारी फिगर है, इसने बोला है कि जो एंगल 1 और जो एंगल 2 हैं ये दोनों कैसे हैं सप्लीमेंट्री एंगल हैं। तो क्या बोल रहा है कि अगर हम एंगल 1 को डिक्रीज कर देते हैं तो क्या चेंज आएगा एंगल 2 में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम एंगल 1 को देखो, अगर हम एंगल 1 को डिक्रीज कर रहे हैं, एंगल 1 को अगर हम डिक्रीज कर लें तो जो एंगल 2 है वो हमारा क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये रहेंगे तो सप्लीमेंट्री एंगल ही। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, इफ़ एंगल 1 इज़ डिक्रीज, अगर एंगल 1 को हम कम कर रहे हैं तो जो एंगल 2 है, इफ़ एंगल 1 इज़ डिक्रीज दैन एंगल 2 इंक्रीजेज विद सेम मेजर। सेम मेजर यानी कि अगर हम एंगल जो 1 है उसको डिक्रीज कर दें
तो उतना ही हमारा एंगल 2 इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम इसको 20 डिग्री डिक्रीज कर रहे हैं तो ये 20 डिग्री इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन रहेंगे कैसे दोनों के दोनों एंगल, सो दैट बोथ एंगल्स स्टिल रिमेन्स सप्लीमेंट्री। यानी कि इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अगर हम एंगल 1 को डिक्रीज करें तो एंगल 2 क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा विद सेम मेजर, सो दैट बोथ एंगल स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री। और दोनों के दोनों एंगल कैसे रहेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल ही रहेंगे। थैंक यू।